आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A potential difference is applied across the filament of a bulb at t is equal to 0। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक बल्ब के फिलामेंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एंड इट इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट वैल्यू। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेंटेन कर रखा है और ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा while the filament gets heated to its equilibrium temperature। और जब तक जो फिलामेंट जो है वो अपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंचता है तब तक ये पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बल्ब से करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए हैं तो करंट पास कर रहा होगा। अब उस फिलामेंट का जो अपना रेसिस्टेंस है उसके थ्रू कुछ हीट डेवलप हो रहा होगा और उस हीट डेवलप्ड के कारण उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होगा और साथ में उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, आपको तो पता ही कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है। ठीक है, अब ये भी दिया हुआ है कि धीरे धीरे जो हीट हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे वो फिलामेंट पहुंच जाएगा, मतलब कि उसके बाद जो टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, वी फाइंड दैट द फाइनल करंट इन द फिलामेंट इज 1/6 ऑफ द करंट ड्रॉन एट t इज इक्वल टू 0। मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जितना करंट फिलामेंट कंज्यूम कर रहा था उसका अब 1/6 करंट हो गया फाइनल। मतलब कि फाइनल सिचुएशन में जो करंट है वो इनिशियल करंट का 1/6 हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई होगी। अब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू तो कम होगी ही। तो ये सिचुएशन है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट एट t इज इक्वल टू 0 इज 20 डिग्री सेल्सियस, और ये दे रखा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है फिलामेंट का वो 20 डिग्री सेल्सियस है, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ है और ये वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। जनरली ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया रहता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। तो उस फिलामेंट का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे आर नॉट जो है ये एक्चुअली में R20 में कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो डेल्टा टी है वो एक्चुअली में t-20 हमें लिखना होगा। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई है। ठीक है, तो अगर किसी टेम्परेचर t पे रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर RT है तो वो किसके इक्वल होगा, R20, मतलब कि रेसिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा 20 इंटू t-20। हम लोग इस फॉर्मूले का इस बार यूज करेंगे। इन जनरल जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो अल्फा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, और इसलिए हम लोग ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पे लिखते थे वो हम लोग लिखते थे एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे डायरेक्टली टी लिख देते थे क्योंकि t-0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला हमें फाइनली यूज करना है। तो इसमें क्या क्या चीज अननोन है, हमें t निकालना है। ठीक है, ये वाला t, तो इस t को निकालने के लिए हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि RT बाई R20 जो है वो 6 है, क्योंकि R20 की वैल्यू RT की वैल्यू जो है वो 1/6 इंटू R20 है। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हमारा RT बाई R20 इज इक्वल टू ये होगा ना हमारा इक्वेशन। अब RT की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर T पे रेसिस्टेंस, और जो फाइनल रेसिस्टेंस क्वेश्चन में कर रहा है
वो है 1/6 ऑफ द करंट, मतलब कि करंट जो है फाइनल उस सर्किट में 1/6 हो जाता है। ठीक है, आई फाइनल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ आई इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि आर फाइनल जो होगा वो 6 टाइम्स आर इनिशियल हो गया होगा। तभी तो आई को हम लोग क्या लिखते हैं कभी भी, V बाई आर। ठीक है, अब इनिशियल करंट जो होगा वो आई इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R20, क्योंकि इनिशियली हमारा t इज इक्वल टू 0 पे रेसिस्टेंस R20 के इक्वल था। अब जो करंट फाइनल होगा वो हो जाएगा हमारा V बाई R, ये कितना हो जाएगा R T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस। अब ये इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें आप पुट कर दो सारी चीजें, तो आई फाइनल क्या हो जाएगा V बाई RT इज इक्वल टू 1/6 इंटू, अब आई इनिशियल कितना है V बाई R20, तो यहाँ से V और V कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको मिल जाएगा RT इज इक्वल टू 6 टाइम्स R20। तो यही मैं यहाँ पे कह रहा था कि जो R फाइनल होगा वो 6 टाइम्स R इनिशियल हो जाएगा। इसका मतलब कि RT बाई R20 जो होगा वो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ t माइनस 20। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो t माइनस 20 जो आ जाएगा आपका वो 5 बाई अल्फा आ जाएगा, और 5 बाई अल्फा यानी कि 5 बाई 0.0043। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करोगे ना, t माइनस 20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1162.8 डिग्री सेल्सियस, इतनी वैल्यू आ जाती है। तो सिंपली यहाँ से t इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1182.8 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा हमारा फाइनल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो RT हो जाएगा, मतलब इसकी 6 टाइम्स इनिशियल रेसिस्टेंस हो जाएगा, और यही टेम्परेचर हमें निकालना था क्वेश्चन में। तो हमारा फाइनल आंसर ये 1182.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।